सिंटू सिंह जी, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सिंटू जी बीहट से हमारी बात हो गई और ये वही सिंटू जी हैं जिन्होंने बीहट के विकास को लेकर के, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो या फ्लाईओवर की बात हो या किसी भी प्रकार के लोगों की जन समस्या को लेकर के, हमेशा मुखर दिखे हैं बेगूसराय में। कल इनका मौजूदगी भी जीडी कॉलेज के प्रांगण में लेट्स इंस्पायर बिहार में देखे गए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी देखे जा रहे थे। आखिर क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में श्रीमान आपका। और सबसे पहला सवाल कि लेट्स इंस्पायर बिहार को सिंटू सिंह किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार जो नमस्ते बिहार का जो कार्यक्रम रहा कल बेगूसराय में, बेहद ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और ये युवाओं को प्रेरित करने का कहीं ना कहीं ये मुहिम है। ये कहीं राजनीतिक भावनाओं से नहीं इसको देखा जाए। ये आप देख लीजिए कि तमाम युवा, इससे लगभग बिहार के कोने कोने से युवा जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ने की बात की जा रही है। हमारे बिहार का जो इतिहास था, जो पीछे हम कहीं ना कहीं छोड़ दिए हैं, और आज जातिवाद के उलझन में फंसकर कहीं ना कहीं हम लोग उलझ के इसी में राजनीति करना चाह रहे हैं। तो इससे ऊपर उठकर जो हमारे विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे धरोहर जो हमारे पूरे बिहार में थे, तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करके हम ऐसे राजनीति के पटल पे जा रहे हैं कि बिहार आज जो अग्रिम राज्य में गिनती हुआ करता था, वो आज हम लोग पीछे राज्य में चले गए, बिहार भारत के सबसे निचले पायदान पे आ गए। तो इसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है बिहार में राजनीतिक का, वो सबको दिख रहा है, वो आपको भी पता है। तो इस मुहिम का मेन मकसद है युवाओं को रोजगार देना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, स्वास्थ्य से जोड़ना। तो ये कहीं ना जो भारत का संविधान है और जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस स्ट्रक्चर में ये तमाम सेवाओं को 100% जमीन पर उतारने के लिए तो आपको राजनीति में आनी होगी, लेकिन आप तो इसको क्लियर नहीं कर पा रहे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप राजनीति में आके ही आप सेवा कर सकते हैं, राजनीतिक में आके ही आप या एमएलए सांसद बन के ही आप कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आपकी धारणा, ये किसी की भी धारणा है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम कहीं भी रहकर सेवा भाव के मन से अगर हम कहीं भी काम करेंगे तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम राजनीति में आएंगे तभी हम किसी का मदद कर पाएंगे। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक करने वाले लोग सोचते हैं। जैसे अभी आप लालू यादव जी को देख लीजिए, वो एक अच्छे पिता बनने का जो श्रेय उनको मिला है, अगर बिहार में देखा जाए तो उनसे बेहतर पिता और कोई नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि वो अपने नन्हे फैल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पूर्ण रूपेण से कसम खा लिए हैं कि जब तक हम उसको मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। राबड़ी देवी जी को जो तीसरा पास थी उनको मुख्यमंत्री बना दी, अब बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के होड़ में लग गए। तो उनसे अच्छे पिता, उनसे अच्छे परिवार चलाने वाले व्यक्ति कोई नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी एक सीएम के नामों की घोषणा करने में इतना वक्त लगा सकती है, अभी 3 राज्यों में आपकी ज़बरदस्त जीत हुई है, आप कमबैक किए हैं 2 राज्यों में, 1 राज्य में तो आप थे ही, इतना समय लेती है। उस पार्टी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन लगातार रहा, लेकिन भाजपा इसको भांप क्यों नहीं सकी कि ये पलटी मार आदमी के साथ हम खड़े हो रहे हैं, इससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। जबकि सदन की गरिमा कई बार भारतीय जनता पार्टी के समय में भी नीतीश कुमार ने तार तार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे जिस समय, उस समय की भी हालत आप देखे होंगे। उसके बाद भी जो कहानी हुई और जो चीज़ वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी आपने देखा। तो इन तमाम घटनाओं को लेकर के जातिगत जनगणना हो गई, आपने भी सहयोग किया है, समर्थन किया है, सारे दलों का समर्थन है, शराबबंदी में भी सब कुछ समर्थन है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जी अब अपने दिलो दिमाग से नहीं काम करते हैं। बिहार अब वो नहीं चला रहे हैं, बिहार में उनके पीछे बैठे हुए बाहुबली चला रहे हैं पूरे बिहार को। अब बिहार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं,
बिहार की सत्ता अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ मुखौटा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उजुल फुजुल देखते हैं, उनका हमेशा बयान आता है, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे उनको देखा जाता था बिहार में। आज वही मुख्यमंत्री इस हालात में बिहार को ला के खड़ा कर दिया है कि जहां हम लोग एक अच्छे सपना देखने का प्रयास करते थे, वो सपना को भी उन्होंने तार तार कर दिया। पूरे बिहार की आवाम की जो अभी स्थिति है, अभी देख लीजिए पूरे बिहार में हर जगह आप देख लीजिए दंगा हो रहा है, अपराध बढ़ गया है, सबकी आप देख लीजिए, आकलन कीजिए, सब में 100% की वृद्धि हो गई है। तो ये विकास के तौर पे वृद्धि देखने को मिल रही है। बेगूसराय ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन आप गोलियों की आवाज़ आप लोगों को सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। हर दिन एक ना एक घटना पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए, मीडिया में देखिए, हर दिन कहीं बलात्कार का, कहीं हत्या का घटना हो रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है। इस पर कोई जवाब नहीं प्रशासन दिया का जा तो रहा। दावा है कि कानून व्यवस्था ठीक है बेगूसराय। प्रशासन का, सरकार भी कहती है कि हमसे बेहतर सरकार कोई नहीं चला रहा है, लेकिन सरकार आप बेहतर चला रहे हैं। जब जनता कहेगी तब तो आप सरकार बेहतर चला रहे हैं, कि अपने मन से सरकार बेहतर चला रहे हैं। आपके हाथ में सत्ता है तो आप जैसे चाहिएगा ना चाहिएगा। तो यही अभी कर रहे हैं बिहार सरकार, यही कर रही है। जब जब देख लीजिए ये लालू यादव जी और राजद का जब जब ये गठबंधन हुआ है, तब तब बिहार शर्मसार हुआ है। ये इतिहास इसका गवाह रहा। और आप पीछे भी उल्टा के देख लीजिए, ये लोग सिर्फ अगले को फंसाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए खुद गड्ढा खोदते हैं और उसमें खुद गिरते हैं। बेगूसराय की वर्तमान राजनीति में सिंटू सिंह खुद को कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, हम एक मामूली कार्यकर्ता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस पार्टी का हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है। अरुण बाबू हमारे गुरु है और हमेशा रहेंगे। हम उन्हीं के संरक्षण में चलते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। बाकी राजनीति कहाँ किसको किस मोड़ पे ले जाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। तो ये हम कैसे भी कह सकते हैं, ये संभावनाओं का खेल है। हम भी लगे हुए हैं, राजनीति में है तो हमारी भी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक नाम जो काफ़ी मतलब गंदे बयानों के लिए जाना जाने लगा है, काफ़ी घिनौने बयान के लिए उनको व्यूअर्स भी मिल रहे हैं, फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं। गंदी बात करना, गाली देना, सरेआम सोशल मीडिया पर आकर के भद्दी भद्दी बातें सनातन के विरोध में करना। संतोष रेणु की मैं बात कर रहा हूँ, आपके नज़र में वो क्या है? किसका नाम ले लिए आप? संतोष रेणु यादव। संतोष रेणु यादव के बारे में तब आपको पता नहीं होगा। हम आपको बता देते हैं कि संतोष रेणु यादव को राजनीति में उसको खखारा हमने सिखाया है। आप जाके संतोष रेणु यादव से जाके पूछ लीजिए, जिस समय वो कोरोना में मर रहा था दिल्ली में, ठीक ना, उस समय वो हमारे संपर्क में आया था। और हमने अरुण बाबू से कह के कि एक अच्छे कलाकार है सर, वो फंसा हुआ है दिल्ली में, उसको निकाल के लाइए सर, किसी तरह उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए, वो हमारा पार्टी ज्वाइन कर लेगा। और वही अरुण बाबू उसको मदद किए। और उसके बाद वो पटना आया, पटना में उसको खाने का ठिकाना नहीं था, हम लोगों ने उसको मदद किया। हम पटना गए, पटना से ले जाके फिर हम अरुण बाबू से उसको मिला के उसको पार्टी में ज्वाइन कराए। वो कहता था कि हम बहुत बड़ा गायक हैं, हम अच्छा गाते हैं सिंटू भैया, एक गाना का हमको 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, हम तुरंत सरप्राइज कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे, कुछ दिन आप लोगों का मदद मिला। हम बोले नहीं ठीक है कीजिए, हम लोग का पूरा सपोर्ट, हम ऐसे भी सपोर्ट करते हैं लोगों का। तो संतोष रेणु क्या लगता है? अरे वो पागल पगला है बहन, जो मुझे शब्द, वो पागल है, उसको ना बोलने का तरीका है। जिस समय वो अपने आप को गुरु बनाया तेज प्रताप यादव को, जो तेज प्रताप यादव की क्या स्थिति है या मानसिकता क्या है, आप देख लीजिए उनके घर में ही उनकी स्थिति क्या है तेज प्रताप यादव की। तो ऐसे लोगों के साथ वो जाके उस पार्टी में ज्वाइन करके वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है। वो अपने आप को उस क्षेत्र का विधायक बनने का सपना देख रहा है। मतलब गाली दे के नेता बनेंगे? अरे तो यही हो रहा है ना राजनीति बिहार में। क्या हो रहा है कि अगर आपको आगे जाना है तो सवर्ण को गाली दो, दलितों को बांस करो और दलितों का वोट बैंक बनाओ, सिर्फ दलितों का नाम लो और सवर्णों को गाली दो, नेता बन जाओगे। दलितों का अगर नेता बनना है, बिहार में नेता बनना है, तो आप किसी एक जाति पर टारगेट करो।
आप वायरल हो जाओगे। अच्छे बातों का आप विकास की बात कीजिए, कौन आपको सुन रहा है? कौन आपको सुनेगा? आप पूछिए कि भाई रोड नहीं बन रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, कोई नहीं सुनेगा आपका। आप 2 गाली दे दीजिए माइक पे, आप किसी के बारे में आपत्तिजनक बयान ले लीजिए, हो गया, वो वायरल हो रहा है। यही होता है, वायरल ऐसे थोड़ी आप देख ले वायरल एक-एक की महिला। चर्चा, सिंटू भैया एक सेकेंड, वायरल की चर्चा हुई तो एक सवाल मेरे मन में आ गया। आजकल बेगूसराय में एक बच्ची जो लगातार बेगूसराय की भाषा में, जो महिलाओं के लिए उपयोगी वो भाषा नहीं कही जा सकती है, अभद्र और सामाजिक भाषा आप मान के चलिए उसको, उस भाषा को लेकर के काफ़ी वायरल हो रही है। बेगूसराय के लोग कह रहे हैं कि बड़ा नाम हो रहा है बेगूसराय का। बेगूसराय का नाम हो रहा है, बेगूसराय का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसी लड़की को प्रशासन रोक लगाए। जिस तरह से उसका हम भी एक वीडियो देखे थे कि जिस तरीके से हेरे छौड़ा हेरे जी, छौड़ी जी, जी। करके वो बयान दे रहा है। उसके बाद एक खगड़िया का लड़का, हमने देखा है कि खगड़िया का लड़का उसे टैग करके क्या अभद्र शब्द का बोला जो हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये वायरल होना हुआ कि अपने आप को बेच देना हुआ, ये क्या है? ये सब को सरकार को रोक लगाना चाहिए, प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। तो ये महिला के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वायरल लोग इसी बात पे हो रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज आज सच्चाई को छोड़ रहा है और झूठे पैदान पे हम लोग चल रहे हैं। मतलब बिहार में सुशासन रहा। सुशासन कहाँ है? सुशासन का क्या मतलब था? सुशासन का मतलब था कि कुर्सी जब पर हम तो सुशासन बाबू भी है। नहीं, सुशासन बाबू हैं कि कुशासन बाबू हैं तो पूरा बिहार देख रहा है। कुशासन बाबू कहाँ है? वो कहाँ रहे? कहाँ पूरे बिहार में अब कहाँ आपको दिख रहा है कुशासन की सरकार? हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा के नाम पे वो खिलवाड़ कर रहे हैं अभी पूरे बिहार में। पिछले 3 दिन में 3 नाबालिग के साथ रेप हुआ। तो वही तो हम भी कह रहे हैं सर कि पूरे बिहार में जिस तरह से घटना हो रही है और इस पर कोई संज्ञान तक नहीं लिया जा रहा है, एफआईआर नहीं दर्ज हो पाती है। तो अब इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? हम जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम खुद जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं बेगूसराय से, उस बेगूसराय में आप देख लीजिए कोई सा दिन नहीं है जिस दिन घटना नहीं हो रही है, एक हत्या नहीं हो रही है। लोगों का मनोबल ऐसा लग रहा है कि अपराधी राजद की सरकार आती नहीं है कि लोगों के दिलो दिमाग में जंगल राज, महाजंगल राज कायम करने का ताकत आ जाता है। कहाँ से आ जाता है पता नहीं, लेकिन राजद की सरकार आती ही सबसे बड़ा मनोबल अगर किसी का बढ़ता है वो अपराधियों का बढ़ जाता है। बीहट नगर परिषद को लेकर सिंटू सिंह क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, नगर परिषद बीहट कैसा काम चल रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी शून्य पे काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ सबको श्रेय लेने की होड़ लगी हुई रहती है हमेशा। अब तो किसी भी अथी में देख लीजिए तो काम अभी विगत 1 साल होने को चला है, 1 साल में अभी कहीं भी काम हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा। जो पुराना काम था वही किया हुआ है। नए नगर परिषद का गठन होने के बाद से एक भी काम एक दिखा है, जो बोर्ड लगाने का काम होता है वो काम उन लोगों ने किया है कि इतना इतना वार्ड का बोर्ड लगा दिया है अपना अपना नाम टांग के। लेकिन सड़क निर्माण हो, बिजली की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, इस तरह का कोई कार्य नगर परिषद में किसी आज भी वार्ड सफाई में कर्मी नहीं हुआ। हड़ताल पर हैं। हर दिन हड़ताल पे रह रहे हैं भाई, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर से ही लोग संपर्क कर लेते हैं, उससे पैसा खाते हैं, तो उससे वो आप उम्मीद कीजिएगा तो कैसे होगा? पैसा भी लीजिएगा और टेबल टेंडर उसको करा के आप उसको दे दीजिएगा अपने मर्जी से, वो आपको पैसा दे रहा है और वो किसका, कर्मचारी का पैसा न काटेगा? लेबर का पैसा, मजदूर का पैसा वो लोग खा के आपस में बांट रहे हैं। मजदूर को पैसा नहीं पुरता है, मजदूर को तो स्वाभाविक है, वो हर दिन कमाता है, खाता है। अगर उसको आप समय से वेतन नहीं दीजिएगा, समय से उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो उसको क्या होगा? वो कैसे घर परिवार चलेगा? तो हड़ताल पे ही जाएगा। तो हड़ताल पे जाना तो लाजमी है, क्योंकि उनको सही से वेतन नहीं मिल रहा है।